एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से, अगेन क्लास 10th का आपके बोर्ड का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्ड ये भी आईजीसीएसई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। आप एट्थ में समझ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, गाली मत दीजिए मुझे, क्योंकि 10th में गारंटीड क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटालिक बॉन्डिंग। या तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, या वो जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है आंसर उसमें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। तो बात किसी चल रही है जाइंट मेटालिक स्ट्रक्चर्स, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको सुना देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देख लीजिए। सो स्टील इज एन अलॉय, इट इज मेनली मेड ऑफ आयरन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राण निकाला। In fact, the atoms have lost their outer electrons to achieve a stable. This means the metal structure is made of two type of particles, positively and negatively. The ions are in fixed position. The electrons move around between the ions. Electrostatic force between the not a giant metallic structure. ये उसने इंग्लिश में गटर मटर कर दी है ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में आयरन का लिया तो आयरन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मेरे पे यकीन करिए कि जो आयरन है उसके पास टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। आंसर मेरे साथ है यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, लेट अस अज्यूम आपके पास ये एक मेटल आयरन की स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप। ठीक है, अब वो आयरन स्ट्रिप में जैसा इनफाइनाइट आयरन एटम्स होंगे। ठीक, अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा विजुलाइज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे विजुलाइज कर लीजिए। ये आयरन स्ट्रिप है भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसे विजुलाइज कर लीजिए। ऐसे विजुलाइज कर लीजिए कि हर आयरन एटम का, मिस्टर जानी, जो कोर है वो Fe2+ है, और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उसके बाहर है। मैं रिपीट करता हूँ, Fe के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो हैं। आप जब आयरन स्ट्रिप लेते हैं, ये जैसे आयरन स्ट्रिप आपने ली, तो इसमें ये इनफाइनाइट Fe2+ के, इनफाइनाइट Fe2+ है, और सबके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पागलों की तरह पूरी स्ट्रिप में भाग रहे हैं इधर उधर। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे शाम को आप आइवरी टावर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सारे नीचे खेल रहे हैं, नहीं समझ में आया। बट जो जैसे ही 7:38 8:30 हो जाता है, वो सारे के सारे बच्चे अपने घर पे वापस चले जाते हैं। यहाँ तक मेरे साथ है भाई। वो जो बच्चे हैं वो घर छोड़ के तो घर से नहीं भागे ना, दे आर जस्ट प्लेइंग इन द कॉमन प्ले ग्राउंड। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? फिर से समझिए, आयरन का जो एटम है उसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनफाइनाइट आयरन एटम्स हैं। वो इनफाइनाइट आयरन एटम्स बैठे हुए हैं अपनी जगह पे, बट हर एटम के जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस पूरी मेटल स्ट्रिप में पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? थोड़ा और विजुलाइज करने की कोशिश करें, क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो मित्रों। यार, ये जो मॉडल है, ये अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं, अगर आप फोटो देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल।
डिस्क्राइब्स द फ्लूइड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन मेटल्स। तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि जो Fe2 पॉजिटिव है, ये रेड कलर के जो हैं ये Fe2 पॉजिटिव है, ये बैठे हुए हैं आराम से शांति से, और इनके आसपास ये जो ब्लू छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। चिंता मत कीजिए, डी लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि बावले इलेक्ट्रॉन्स, पागल इलेक्ट्रॉन्स, जो पूरे के पूरी मेटल स्ट्रिप में बावलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? जेंस ऑफ डाउट है, उसमें खान डाउट है। एक वर्ड, अब जैसे हमने पहले जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बोला था, यहाँ पर जो क्रिटिकल वर्ड है वो क्रिटिकल वर्ड है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको कुछ दो तीन और फोटोज दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप थोड़ा और विजुलाइज कर पाए। हाँ बेटा, तुम रोक लो सब कुछ, मतलब ताला लगा लो सब पे। ये देखिए, को मतलब जो अंदर फिक्स्ड है वो Fe2 पॉजिटिव है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए, ये सारे जो मॉडल्स हैं, ये जो भी फोटोग्राफ्स आपको दिखाई जा रही हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ा कार्टून है, तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन Fe2 पॉजिटिव। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? ये वाला जो है ये मैं आपको भेज दूंगा। आई थिंक ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी तो बोरिंग सा। तो इसको बोलते हैं यार मेटालिक बॉन्डिंग, और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल इसको बोलते हैं। तो ये जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी, मतलब बादलों की तरह पूरे स्टेप में डालते हैं। यहाँ तक मेरे साथ? फिर से देख लीजिए, आयरन जो है उसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे, मतलब ये अगर एक आयरन स्ट्रिप है तो उस आयरन स्ट्रिप में हर आयरन एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स बावले की तरह पूरे स्ट्रिप में घूम रहे हैं, और जो Fe2 पॉजिटिव है वो अपनी जगह पे खड़ा है। समझ पा रहे हैं? आप मॉल में जाते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं क्वाड्रेंगल में, जो पेरेंट्स हैं वो यूं बैठे हुए हैं चेयर्स पे, अपना गपशप मार रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो पूरे के पूरे उस क्वाड्रेंगल में भाग रहे हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट यू कैन विजुअलाइज। यहाँ तक मेरे साथ है? इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेरे साथ है यहाँ तक? सो फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं, सो अब इसे एक कनेक्टेड क्वेश्चन, जैसे अगर पूछा जाए, एक कनेक्टेड क्वेश्चन ये बन जाता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, वेले घूम रहा है, करंट पास कर रहा है, वो बोलते हैं हाँ हाँ हम जाते हैं, हम कर देते हैं, क्योंकि हम तो वेले ही हैं। नहीं समझ में आया? मेरे साथ है? हम सब समझ पा रहे हैं? किसी का कोई क्वेश्चन है तो रोकिए। ये मैडम 9th फ्लोर में ताजमहल बन रहा है पिछले 6 महीने से। आई थिंक जितने का फ्लैट नहीं है उतने की, उतने का काम हो चुका है। पहले उसने सारी दीवारें तोड़ दी, अब वो सारा फर्नीचर चेंज कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इससे अच्छा नया फ्लैट ही ले लेता यार, और अच्छा फ्लैट लेता। पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ तक मेरे साथ है? तो ये यार यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको समझा दिए गए। अ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल कार्बन का ना एक और एलोट्रॉप करके बोलते हैं, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट का भी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप उसके स्ट्रक्चर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको टच ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बार आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, कि द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप एटॉमिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और जैन साहब को जो मैं बता रहा था कि अगर मिस्टर मस्क मिस्टर जैन को बोलते हैं कि यार मुझे एक ऐसा ऐसा मटेरियल चाहिए जो इस प्लेनेट में इतनी कंडीशंस को सर्वाइव कर सके, तो मिस्टर जैन को उस जो मटेरियल के बारे में सोचेंगे उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचना पड़ेगा कि यार ये उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग फील्ड विच इज कॉल्ड मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस में जैन साहब यही, आप घुस घुस के मटेरियल्स बनाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स बनाने की कोशिश करते हैं यूजिंग योर नॉलेज ऑफ, मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करता है। तो अभी तक हमने जो बात की वो ये सब हमने बात की है। आयनिक जो हमने किया वो NaCl जो हमने किया था,
तो ये NaCl में कोई डाउट तो नहीं है NaCl कैसे बनता है। फिर मेटालिक की बात कर ली, जायंट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट स्ट्रक्चर की बात कर ली, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर की बात कर ली। यहाँ तो कोई डाउट है तो रोक लीजिए, यहाँ तो कोई डाउट है तो रोक लीजिए। आयनिक के नाम पे अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल था वो भी जायंट था, अगर आपको याद होगा। अगर आप साथ साथ, मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूँ एक चीज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर में मेरा एग्जाम होगा और तब मैं सारा पढ़ लूंगी, बेटा ऐसे मतलब जैसे वायनाड में आया ना लैंडस्लाइड, वैसे लैंडस्लाइड आएगा। बोलिए शाबाश, बोलिए शाबाश, 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 शाबाश। तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है, यहाँ तो कोई डाउट है। ये NaCl आयनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ तो कोई डाउट है। ये भी ऐसा यूं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, बट यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहाँ तो कोई डाउट है। फिर आपने किया कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग में जैसे आपको, ये हमने कल कुछ एग्जांपल्स किए थे। जैसे अगर आप लेट अस अज्यूम, बाकी छोड़िए, यहीं पर एग्जांपल ले लीजिए Cl2 का। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरीन का तीसरा मॉलिक्यूल, ये, बट इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तो इसलिए जो क्लोरीन है वो इन टर्म्स ऑफ गैस एग्जिस्ट करती है। यहां तक मेरे साथ है, ये सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर है, मेरे साथ है यहाँ तक। वो भाई कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, कि मैं खड़ा अपना एक टांग पे वैसे ही राग दे रहा हूँ। मित्रों, साथियों, आयनिक का एग्जांपल NaCl है। ये किसका एग्जांपल है? इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। इसका एग्जांपल NaCl, इसमें कोई डाउट? इसका भी जायंट ही होगा, जायंट ही होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो क्लोरीन का, ये Cl2, ये सिंपल कोवेलेंट है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे के साथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये बेचारे वीक रहते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, इसलिए ये इन टर्म्स ऑफ लिक्विड या गैस आपको पाए जाएंगे। यहां तक मेरे साथ है। जो एटम्स हैं वो ज्वाइंट विद ईच अदर एज कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट? इसके बाद आता है जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर डायमंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। हर एटम जो है वो दूसरे के साथ बॉन्डेड है। मैडम, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है भैया, बॉन्डिंग है, शादी हो चुकी है जैन साहब, क्रश नहीं है आप। यहाँ तक मेरे साथ है, शादी करके बैठे हैं, लफड़ा करेंगे आधी प्रॉपर्टी जाएगी। जैन साहब समझ रहे हैं ना? तो सोच समझ के शादी कीजिए, क्योंकि एक जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर आपके सर पे बैठने वाला। यहाँ तक मेरे साथ है। उसके बाद आती है मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग यार, जो नाम ही उसका ऐसा है कि वो मेटल्स में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? कि जिसका एक सिंपल एग्जांपल है आयरन। आयरन में क्या होता है? ये जो आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखा, ये जो फोटो यहाँ पर दिखाई थी, फोटो गुम होगी, ठीक है, गोली मारी है, ऐसा कुछ दिखाया गया था। ये आयरन की स्ट्रिप होगी। देयर वुड बी सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो पूरी की पूरी स्ट्रिप में भाग रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे शाम को नीचे जाके खेलते हैं। वो डीलोकलाइज्ड है, अपने घर में नहीं बैठे, नीचे जाके पार्क में खेल रहे हैं, और फिर जब रात हो जाएगी तो अपने घर पे चले जाएंगे, नहीं समझ में आया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, यू कैन कॉल दोज किड्स डीलोकलाइज्ड किड्स। इसमें क्या होगा? इसमें एक कोर होगा, वो जो कोर होगा वो पॉजिटिव होगा, Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस, एंड देयर बी अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन दैट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मैश ऑफ Fe2 प्लस। ये जो एग्जांपल है ये मेटालिक बॉन्डिंग है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो याद रख लीजिए, मेटालिक बॉन्डिंग किसमें होती है? मेटल्स में होती है। बात खत्म। यहां तक मेरे साथ है। तो ये होगी मेटालिक बॉन्डिंग। अब यहां पर आप जब देखते हैं तो यहां इन्होंने कुछ, ये जैसे ये जो मेटल्स हैं उनके लिए बोला कि यार तुम्हारे पास जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर होगी। फिर उन्होंने बोला यार ये वाले जो हैं, ये वाले जो लोग हैं ये शो करेंगे जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हमें समझ आ गए। और ये जो हैं, ये वाले जो लोग हैं, ये आपको शो करेंगे सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। अब यहां पर अगर आपकी टीचर मतलब जान निकालना चाहती है आपकी, तो वो आपको ये पीरियोडिक टेबल का ऐसा दे दिया उसने, अलग अलग कलर्स दे दिए, और उसने बोला येलो में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, ब्लू में कैसी बॉन्डिंग होगी, और व्हाइट में कैसी होगी। मैं जानिए अगर जान निकालना चाहती है। यूजुअली एट्थ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैं थोड़ा सा ज्यादा, एक एट्थ के लेवल से ज्यादा बता रहा हूँ। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि
अब जब 9th में जाने वाले हैं अक्टूबर के बाद, तो आपकी जो बुक्स हैं आप, मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, खान साहब की बुक दिखा देता हूँ, उसमें सेम ही टॉपिक फिर से आने वाला। तो आपको रिकॉर्डिंग बता दी जाएगी कि भैया ये रिकॉर्ड हुआ। खान साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनसे पूछिए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला? क्या क्वेश्चन ही भूल गया अपना? फिर से बोलिए। अब आप बताइए। अब आप बताइए। अब आप बताइए।